कराची में सिटी व्यू अपार्टमेंट मखदूश करार देने का मामला क्या है। बिल्डिंग में पानी, बिजली और गैस भी मुनक़ता कर दी गई। अमेरिकन डिजाइंड है, जिल्जिला प्रूफ है। कोई रहने की जगह दें तो हम जाने के लिए तैयार हैं। घर छोड़ के चले जाए जिसपे इतना पैसा लगाया है। बच्चे यहाँ पे अंधेरे में, पानी नहीं है, गैस नहीं है। को लगता है ये इमारत खस्ता हाल है। बेटा ये माल अगर खस्ता हाल है तो हमें टेस्ट करने की इजाज़त दें, हम वो इसको चेक कराते हैं इंजीनियर से। अगर वो कहता है खस्ता हाल है तो हम छोड़ देंगे, अगर वो कहता है ठीक है तो हम इसकी रिपेयरिंग कराएंगे। इसका सारा खर्चा हम खुद बर्दाश्त करेंगे। हमें इसमें रहने की इजाज़त दी जाए, गैस बिजली दी जाए, हमें यहाँ की सहूलत दी जाए। कोई दूसरा घर दें, कोई रहने की जगह दें तो हम जाने के लिए तैयार हैं। कोई जगह दें, कोई नेमो बदल दें हमें तो हम जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे रोड पे कैसे छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे बेटा। कितने टाइम से इस इमारत में आप रह? मैं 7 साल की थी जब आई थी। तो अभी तक कोई ऐसा वाकया हो, कोई पत्थर गिरे हो इमारत में, कि रूम्स में, आपके कमरों में कोई ऐसा वाकया कि खौफ व हिरास वाला हो? मेरा घर आप चेक कर सकते हैं, मेरा घर आप चेक कर सकते हैं। मैं यही कह सकती हूँ, मेरा घर आके देखिए। हाँ। मेरा घर में कहीं पे भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं से लीकेज सीपेज भी हो रही हो। अपना घर छोड़ के चले जाए जिस पे इतना पैसा लगाया है, कैसे जाएं छोड़ के? कुछ ऑल्टरनेट हल तो दें हमें। कोई चीज़ नहीं है हमारे पास, ना ही उसकी इंस्पेक्शन करवा रहे हैं। कोई इंजीनियर आए इंस्पेक्शन करें, हाँ हमें भी तसल्ली हो कि उसने इसको रहने के काबिल नहीं है, ये उसने डिक्लेयर कर दिया है, चलें हम छोड़ देंगे। फिर कौन सी माले पे रहती है? भाई 13वें माले पे रहती हूँ। प्लेटें डली हुई हैं मेरे पैरों पे और इतनी परेशानी। और ये लाइट वालों ने लाइट बंद कर दी। एक इतने से 12 बाई 12 का टुकड़ा गिरा है थोड़ा सा, उस चीज़ के लिए इन्होंने पूरी बिल्डिंग को हमारे ख़राब कर दिया। बस ये अमीरों की पार्टी चल रही है, हम गरीब तो कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी तो इतनी प्रॉब्लम है, हम पैसे नहीं लगा सकते, हम तो बड़ी मुश्किलों से अपना घर चलाते हैं। सर तकरीबन इसको 15 दिन हो चुके हैं। संडे के दिन शाम को 6 बजे के टाइम ये हुआ था। 6 बजे से जो तकरीबन लाइट बंद है। अब 15 दिन हो चुके हैं, हम काफ़ी इदारों में जा चुके हैं, काफ़ी जगहों से हमने रिक्वेस्टें करी हैं और बहुत प्रॉब्लम है। अभी आप देख सकते हैं, अभी भी देखें बिल्डिंग के अंदर लाइट नहीं है, ना लिफ्ट चल रही है, ना पानी है, ना बिजली है। अब किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हम किस तरीके से सर्वाइव करें? आपके घरों में कोई मसले हुए हों या बिल्डिंग में कोई झटके महसूस हुए हों, इस तरह की कभी कोई चीज़? नहीं सर, देखें माशाल्लाह पाकिस्तान में अब तक 4 ज़लज़ले आ चुके हैं, ठीक है ना। 4 ज़लज़लों में एक भी ज़लज़ले के अंदर हमारी बिल्डिंग ने ज़रा सा भी कहीं से भी डैमेज नहीं हुई है। लिहाजा आप अगर देखना चाहते हैं इसकी मजबूती, तो आप अपने घर के अंदर फ्लैट में भी जाएंगे ना, तो उसके अंदर आप अगर स्टील की कील घुसे रहेंगे तो वो तक भी इसमें नहीं जाती है। हम लोगों को घर में कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए, यानी कि सिंदरी वगैरह लगाने के लिए बाकायदा ड्रिल मशीन से होल कराया जाता है और फिर उसके बाद जाके उसमें चीज़ यूज़ करे जाता है। ये पूरी एक बिल्डर का एक माफिया पूरा नेक्सिस है, पूरी सेटिंग है ये कि ये प्लाजा गिरा के एक नया प्लाजा बनाया जाए। क्योंकि हमारे जो अंदर देखेंगे तो पूरे लग्जरी फ्लैट हैं, 3 बेड DD के लग्जरी फ्लैट है, लेकिन ये गिरा के एक नया टावर खड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि ये अरबों रुपए का प्लॉट है, ये प्राइम लोकेशन है, यहाँ पे 3 बेड DD के फ्लैट है, लेकिन ये कह देंगे नहीं आप खाली कर दें। माशाल्लाह लग्जरी फ्लैट है, बिल्कुल ज़बरदस्त फ्लैट है, कोई उसमें मसला नहीं है। और जो लोग बाहर से आके देखते हैं वो भी देखते हैं कि ज़बरदस्त फ्लैट है। लेकिन बाहर का जो थोड़ा पुअर कंडीशन है वो ये है कि बाहर हमें काम करने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त ना मिलने की कौन मना करता है इजाज़त? कैंटोनमेंट बोर्ड क्या कहते हैं वो, क्या खुद कराएंगे? वो कहते हैं कि आपको NOC नहीं देंगे क्योंकि ये ग्रे लिस्ट में और आप खाली करें। लोग बच्चे यहाँ पे अंधेरे में, पानी नहीं है, गैस नहीं है, तो इस सूरत हाल में हम बिल्कुल फंसे हुए हैं। हमारे पहले यूटिलिटीज़ बहाल करें ताकि हम सर्वे कराएं, दूसरी चीज़ें हम बेहतर करें, हम अपनी रेनोवेशन का काम शुरू करें, इंजीनियर्स आएँ वहाँ पे नीचे सर्वे करें, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं ना। अगर हम बिल्कुल हमारे सारे रास्ते बंद करेंगे तो हमारा आखिरी जो रास्ता है वो अदालत है, फिर हम अदालत जाएंगे। मुतासरा इमारत के हम अंदर दाखिल हो चुके हैं और इमारत जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं मकीन जो है वो शदीद गम और गुस्से का शिकार है। अच्छा मुझे ये बताएँ जहांगीर साहब, ये जो है ये तक किस चीज़ के लगे हैं? ये हम टाइल लगवा रहे थे, जैसे पूरा हमारे जगह टाइल वगैरह लगे हुए हैं, ये पिलर भी देखें बिल्कुल सेट है। ये टक हमने इसलिए लगाए थे कि हमने शुरू कराया था बिल्डिंग का, लेकिन बाद में कैंटोनमेंट वालों ने आके रुकवा दिया, इसलिए आधे में रह गया काम। अभी क्या मामला था? हम देख रहे हैं 2-3 रोज़ से एक सिलसिला जारी है। हम देख रहे हैं पहले इमारत के हवाले से CBC ने एक नोटिस दिया, क्या मामला, क्या बेसिक क्या है इस मामले? मसला ये है कि ये बिल्डिंग कामरान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, दुनिया पाकिस्तान की मशहूर कंपनी है कराची की, उसके 22 प्रोजेक्ट हैं। तो ये 95 में बिजली प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और लोगों ने आके बसना शुरू किया। तो
मालकान से जो अलाटीज़ थे उन्होंने मुतालबा किया कामरान कंस्ट्रक्शन कंपनी से कि भाई हम आपको लीज़ दो और जो आपने जो यहाँ काम की जो कमिटमेंट की है वो पूरी करो। तो बजाय इसके कि कराची कैंटोनमेंट बोर्ड कामरान कंस्ट्रक्शन कंपनी पे कोई बोलता कि भाई जो आपके कानूनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एग्रीमेंट के, मालकाना हकूक़ के, पोजीशन के, जो आपने इश्तिहार दिया है, उसके बजाय इन्होंने एक छोटी सी बिल्डर ने खबर कहीं से चलवाई कि इसका जो है बिल्डिंग में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। और 95 में और फिर 97 में कराची कैंटोनमेंट बोर्ड ने इसको डेंजरस करार दिया और यहाँ आए खाली कराने के लिए। तो यहाँ जो आबाद थे ख़ानदान, उन्होंने बोला कि भाई आप कोई साइंटिफिक सबूत तो दो ना, कोई रीज़न तो दो, कोई टेस्ट रिपोर्ट दो, आप बताओ कि भाई ये किस वजह से खाली करें। नई बिल्डिंग है और ये जो है अमेरिकन डिज़ाइंड है, ज़िलज़िला प्रूफ है। तो ये 97 से अब तक जब भी जो बारिश होती है, कुछ भी होता है, तो हमें जो है वो एकदम डेंजरस बिल्डिंग करके खाली करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो है ये पार्किंग एरिया का कोई थोड़ा सा टुकड़ा था, कोई 10 बाई 20, ये 2 एकड़ का वो है। 206 इसमें फ्लैट है और 100-150 के करीब इसमें दुकानें हैं। तो 20 बाई 30 का एक छोटा सा टुकड़ा गड़ा, उस पर बिल्डर ने इतना उसको करके हाइप करके इतना मचा दिया शोर कि कैंटोनमेंट बोर्ड यहाँ आ गई रात ही, उसी रात, ये शायद 28-29 दिसंबर की बात है, और वो ऐलान कर दिया कि 24 घंटों में आप बिल्डिंग खाली करो। दुनिया का एक मशहूर जो है जावेद हुसैन मखदूम, वो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट से एमी है और वो मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का आर्किटेक्ट का रिटायर्ड प्रोफेसर है। तो वो उन्होंने रिपोर्ट कैंटोनमेंट बोर्ड में जमा कराई कि भाई ये बिल्डिंग बाज़ाहिर जो है उसमें वो थोड़ा सा एक वो टुकड़ा गिरा है, इसके पिल्लर और बीम और ये वो सब मजबूत है और ये बिल्डिंग जो है मरम्मत और बहाली के काबिल है, इसको जो है खाली करने की जो है वो नहीं है। लोगों को जो है एक मौका देना चाहिए कि टेस्ट हो जाए, लैब टेस्ट में अगर ये डेंजर्स आती है तो फिर जो है वो मसला है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई आप ये लिख कर के दो, श्योरिटी बॉन्ड लिख कर के दो 500 रुपये के पेपर पे कैंटोनमेंट बोर्ड ने, कि तमाम जो रहायशी हैं वो अपने रिस्क पे यहाँ रहेंगे। हमने वो भी उनको लिख के दे दिया। इंजीनियर की रिपोर्ट है कि भाई इसके जो 120 के करीब पिलर हैं वो सब इंटेक्ट हैं, बीम इंटेक्ट है, मतलब कोई मखदूश इमारत नहीं है, इसको गिरने का कोई फौरी ख़तरा नहीं है। एक टेक्निकल बात है ना, एक कॉमन सेंस की बात है। 97 में जिस बिल्डिंग को आपने डेंजरस करार दिया, 97 से अभी 28 बरस हो गए। अगर इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट होता तो 28 बरस किस तरह सर्वाइव कर गई। हमारी जो कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ 4-5 सेशन में मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रही हैं। पहले सेशन में उन्होंने कहा कि आप लोग सब अगर रहना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो आप हमें लिख के दें कि आप लोग अपनी जान और माल के ख़ुद जिम्मेदार होंगे और किसी किस्म की किसी के इदारे के ऊपर क्लेम नहीं करेंगे। हमने वो लिख के दे दिया। फिर उन्होंने कहा आप हमें स्टाम्प पेपर पर लिख के दें, हमने स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दिया। फिर उन्होंने कहा हम इसके बारे में सोचेंगे, देखेंगे। फिर उन्होंने कहा अब ये मामला DC के पास है, हम DC के पास गए। DC ने कहा ये मामला कैंटोनमेंट के पास है। तो जैसे इदारा जाती पिंग पोंग चलता है, इधर से उधर हम लोग होते रहे, कोई हमें खातिर खा किसी किस्म का रिप्लाई नहीं मिला। लिहाजा हमारा रोना यही है कि जो काम इदारों को करवाना चाहिए था वो काम हम खुद से अपने पैसों से करवाना चाहते हैं, यानी कि बिल्डिंग की टेस्टिंग होगी तो उसे पता लग जाएगा बिल्डिंग रहने के काबिल है या नहीं है। और हमने इदारों को लिख के दे चुके हैं कि अगर ये बिल्डिंग रहने के काबिल नहीं होगी तो हम खुद खाली करेंगे। अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारे पास SBCA से, कैंटोनमेंट से, CBC से, DC से, कमिश्नर से कोई भी टीम नहीं आई हमें सर्वे करने के लिए। इस मुतालिक हम 2015-16 से लेकर आज तक कैंटोनमेंट को लिखते आए हैं कि आयत सर्वे तो करें, आपने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, किन बुनियादों पर डाला हुआ है, वो टेक्निकल क्या प्रूव है, वो आपने अभी तक हमें ना दिए, ना बताए, ना समझाए। सिर्फ मुंह से बोला वर्बली कि आप लोग ग्रे लिस्ट में हैं। एक सानिया हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लैप्स हुआ, यहाँ पे आग लगी थी 8-9-10 दुकानों को, वो 8-9-10 दुकानें, और उसके बाद जब ये अड्डा बंद हुआ तो उसके बाद मज़ीद दुकानें यहाँ पे कम हुई हैं निस्बतन जितनी पहले थी। लेकिन अब भी ना 60 से 70 से ज़्यादा लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं और 206 इसके अंदर घर आबाद है जो कि सारे अफेक्टीज़ हैं इस मामले के अंदर।